वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रस को। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप अनुभव मोक्ष स्वरूप। नाटक समय सार जी अपने चल रहे हैं और बंधुओं, हमने कल तक छंद नंबर 11 जीव द्वार का छंद नंबर 11 तक पढ़ लिया था, जहां पर शुद्ध न्याय की अपेक्षा से जीव का क्या स्वरूप बताया गया है। उससे पहले हमने ये देखा था कि शुद्ध नय, चाहे नय हो, चाहे प्रमाण हो, चाहे निक्षेप हो, ये सब अनुभव से पहले वाली क्रियाएं हैं। ये सब अनुभव से पहले वाली क्रियाएं हैं। जो जीव अनुभव में नहीं है, या जिसने अभी तक अनुभव नहीं किया है, या जब मुनिराज अनुभव के बाहर आते हैं तो इनको ये सहज भाव से होते हैं। लेकिन इन तीनों का चिंतन करने का भी विकल्प नहीं होता। चिंतन होता है, लेकिन चिंतन का विकल्प नहीं होता, चिंतन का रस नहीं होता। अब कहेंगे कि चिंतन होता है, चिंतन का रस नहीं होता, चिंतन का विकल्प नहीं होता, तो बिना विकल्प किए कैसे आते हैं कि हाँ, यही वस्तु स्थिति है कि जब तक हमें हमारी महिमा ज्ञात नहीं होती, हमें हमारा वस्तु स्वरूप ज्ञात नहीं होता, हमारे को भेद प्रभेदों से नहीं समझाया जाता, तब तक हमें नहीं मालूम पड़ता कि हमारे अंदर कितना माल भरा पड़ा है। लेकिन जब हमें पता चल गया कि हमारे अंदर कितना माल भरा पड़ा है, एक गुलाब जामुन के अंदर कितने सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, कितना मीठा है, किससे वो मिलकर बना है, और कितने ड्राई फ्रूट्स हैं, क्या क्या डाला है, हमें मालूम पड़ गया। अब भैया, मालूम पड़ने से क्या होगा? जब तक आप उसका रसास्वादन नहीं करेंगे, जब तक आप उसको चखेंगे नहीं, तो अब तो चखने का वक्त है। कब तक आप उसके R&D करते रहोगे? कब तक आप उसके ऊपर शोध करते रहोगे कि साहब इसमें इतने ग्राम इलायची है, इतने ग्राम फलाना मसाला है, इतने ग्राम पिस्ते हैं, इतने ग्राम काजू हैं और इतने ग्राम किशमिश है? क्या करोगे इन सब का? आपको मालूम पड़ गया ना। देखो, जब तक मालूम नहीं था तब तक आपको विकल्प थे। अब आपको मालूम पड़ गया कि भाई इसमें ये चीजें मिली हुई हैं, अब आपको उसकी महिमा आ रही है, तो उस महिमा का आनंद कैसे लोगे? महिमा का विकल्प भी विकल्प है, और विकल्प का मतलब राग है। यानी कि जब हमने वो चिंतन किया, चिंतवन किया, तो वो चिंतन भी राग ही है। देखो, जो ध्यन किया जाता है ना, वो नयों का नहीं किया जाता है, वो ध्यान ध्येय का किया जाता है। किसका किया जाता है? ध्येय का किया जाता है। तो दृष्टि ध्यान पर नहीं, ध्येय पर होनी चाहिए। और दृष्टि में नए नहीं होते। अरे भैया, नए तो ज्ञान का विषय है। हो गया। अब दृष्टि अंदर लगाओ। अंदर जब लगी, तो ये सारे विकल्प अपने आप छूटते चले जाएंगे, और जैसे ही ये सारे विकल्प छूटेंगे, समझ लेना कि मुझे अनुभव हो रहा है। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा हर आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप जानने में आता है। ऐसा कोई जीव मात्र नहीं है जिसको ये भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आ रहा हो। अरे भैया, अनुभव में आता सबको है, पर अनुभव करता कौन है? अनुभव हो रहा है, ये जानता कौन है, मानता कौन है? बात इतनी सी है, बात इतनी सी है कि हमारे हाथ में तो वो वो कहते हैं ना, 56 भोग रखे हुए हैं, लेकिन
उनको खाए कौन? उनको खाए कैसे? उनकी केवल महिमा करने से आपको मुंह में पानी तो आ सकता है, लेकिन उसका स्वाद नहीं ले सकते। स्वाद तो भैया खुद खाना पड़ेगा। कोई कहे कि आत्मा का अनुभव कैसा होता है, कोई नहीं बता सकता। एक वो बचपन में ऐड आता था ना कि मेल कैसा टेस्ट है मेलोडी का, कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। बस ऐसे ही आम खा, तभी टेस्ट मालूम पड़ेगा। शब्दों से बयां नहीं हो सकता, नए निक्षेप और प्रमाण से पता नहीं हो सकता। सिर्फ महिमा ये शब्दों में आ सकती है। बाकी की महिमा का आनंद तो अंदर डूब के लेना है, जहां पर ये सब नए निक्षेप और प्रमाण विलय को प्राप्त हो जाते हैं। आहा, समझ में आया? अब देखिए, छंद नंबर 11 तक हमने किया था, और अब क्या करना है? ये छंद नंबर 12 पढ़ना है। क्या हितोपदेश दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं हितोपदेश? सदगुरु दे रहे हैं। सदगुरु कौन? साक्षात परमात्मा दे रहे हैं। श्री गुरु दे रहे हैं। श्री गुरु दे रहे हैं। देखो, वाणी जो है वो किसके हैं? जो भावना है वो किसकी है? सदगुरु यानी कि जो सबसे बड़े देव हैं उनकी है। और किसके माध्यम से? गुरुओं के माध्यम से। और गुरु पंडित जी के सबके माध्यम से शब्दों में बयां कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सदगुरु कहें भव्य जीवन सो, तौर हूँ तुरत मोह की जेल। देखो, मैं गायक अच्छा नहीं हूँ, गायक अच्छा हूँ, गायक नहीं हूँ। तो जैसा हो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। आपको और सुंदर धुन आती हो तो आप उसको गाना और गुनगुनाते रहना। सदगुरु कहें भव्य जीवन सो, तोर हूँ तुरत मोह की जेल। समेकित रूप गहो अपनो गुण, समेकित रूप गहो अपनो गुण। करहूँ शुद्ध अनुभव को खेल। सदगुरु कहें भव्य जीवन सो, तोर हूँ तुरत मोह की जेल। समेकित रूप गहो अपनो गुण, करहूँ शुद्ध अनुभव को खेल। उद्गल पिंड भाव रागादिक, उद्गल पिंड भाव रागादिक, इन सो नहीं हमारो मेल। यहाँ तुम्हारो लिखा है, अरे हमारा। इनसे नहीं हमारो मेल। ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन। जैसे भिन्न तोए अरु तेल, जैसे भिन्न तोए अरु तेल। आहा, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। सदगुरु कहें भव्य जीवन सो, सदगुरु कहते हैं हे भव्य जीव। भव्य जीवों से कहते हैं। आप सोचो, अंदर से महिमा आनी चाहिए कि मुझसे सदगुरु क्या कह रहे हैं? हे भव्य, हे भव्य, तोरहु तुरंत मोह की जेल। इस मोह रूपी जेल को तुरंत तोड़ डाल। तुरंत निकल, तुरंत बाहर निकल। इस मोह रूपी जेल से तुरंत बाहर निकल। समेकित रूप गहो अपनो गुण। क्या बोला? कि भैया ये समकित रूप जो है ना, समकित रूप गहो अपना गुण। अपना जो गुण है कौन सा है? ये समेकित रूप, जो अपना समकित स्वरूप है, उसी गुण को ग्रहण कर, ग्रहण कर। अरे वो समकित रूप तेरा है, बस ग्रहण करने वाली बात है। ग्रहण करना भी क्या, कि बस मानना
कि हाँ मैं तो सम्यक्त ही हूं, यानी कि शुद्ध ही हूं, शुद्ध ही हूं, शुद्ध था, शुद्ध हूं, शुद्ध ही रहने वाला हूं। किसी अशुद्धि का अभाव करके शुद्धि प्रकट नहीं करी है, किसी अशुद्धि का अभाव करके शुद्ध नहीं हुआ हूं, त्रिकाली शुद्ध हूं। अरे अपने आप को शुद्ध कहना भी अशुद्धि प्रकट करना है। अरे मैं तो जो हूं सो हूं, जो मेरा स्वभाव है वैसा ही है, बिना मेल मिलावट का, बिना मिलावट का, बिल्कुल निखालिस वो चीज मैं हूं। समेकित रूप गहो अपनो गुण, करहूं शुद्ध अनुभव को खेल। अरे अपने आप को अनुभव, शुद्ध अनुभव कर, शुद्ध अनुभव कर। आहा, इस मोह जेल को छोड़, इस मोह जेल को तोड़ और अपने आप को शुद्ध अनुभव कर, समकित रूप अनुभव कर, उसी में ग्रहण कर, उसी में डूब जा। ये जो पुद्गल के पर पदार्थ है ना, पुद्गल के पर पदार्थ, पर पदार्थ सब अजीब हैं, सब अजीब हैं। मैं जीव, मैं कौन? कि शुद्ध आत्मा अंदर जो इस देह वाले में विराजमान भगवान आत्मा है वो जीव। बाकी सब अजीब, ये जो बीवी बच्चे पत्नी पति और माँ बाप भाई बहन दोस्त यार घर मकान दुकान रिश्तेदार नातेदार सब, सब अजीब हैं, सब अजीब भैया। और इनके जो अजीब है ना, ये कायदे में देखा जाए तो हमें तो सिर्फ पुद्गल दिखाई देते हैं, जीव तो दिखाई नहीं देता। एक भी रिश्ता बता दो जो आपका जीव से जुड़ा हो, क्योंकि आप सिर्फ उनकी शक्ल सूरत मोहरत उनके शरीर से प्यार करते हो, उनके उनके जीवत्वपने से प्यार नहीं करते, सिर्फ शरीर से प्यार करते हो। वो जो पर्याय है ना, मनुष्य जाति की जो पर्याय है उससे प्यार करते हो, वो जो असमान जाति की जो पर्याय है उससे प्यार करते हो। वो जो शरीर और आत्मा उन दोनों का मिला जुला रूप है, सिर्फ उससे प्यार करते हो। उसमें भी बहुल्यता तो शरीर की ही रहती है। अरे आपने तो आत्मा को देखा तक नहीं, उसको जाना तक नहीं, तो फिर कहां से आप उससे प्यार करोगे? तो बस यही बता रहे हैं कि भैया ये जो पुद्गल के द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य कर्म, और ये जो द्रव्य कर्म भाव कर्म है, ये राग आदिक है, इनसे हमारा कोई भी मेल नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। एक क्षेत्र में रहते हुए भी सब अलग अलग हैं। उनका स्वभाव मेरे में नहीं घुस गया, मेरा स्वभाव उनमें नहीं घुस गया है। ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, तैसे भिन्न तोय अरु तेल। देखो अर्थ पढ़ते हैं। भव्य जीवों को श्री गुरु उपदेश देते हैं कि शीघ्र ही मोह का बंधन तोड़ दो, अपना सम्यक्त्व गुण ग्रहण करो, अपना सम्यक्त्व गुण ग्रहण करो और शुद्ध अनुभव में मस्त हो जाओ। उद्गल द्रव्य और रागादि भावों से मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे वो तुमसे कह रहे हैं, यानी कि मैं जब पढ़ रहा हूं तो मैं जो इसका अनुभव ले रहा हूं मुझसे कह रहे हैं। सब अपने अपने ऊपर ग्रहण करें कि मैं हे भव्य जीव, यानी कि मैं क्या कहते हैं मुझसे कि शीघ्र ही मोह का बंधन तोड़ दे, अपना सम्यक गुण ग्रहण कर और शुद्ध अनुभव में मस्त हो जा, मस्त हो जा, मस्त हो जा। आहा। पुद्गल द्रव्य और रागादि भावों से मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे साफ साफ नजर आता है कि अचेतन है, साफ साफ नजर आता है अचेतन है। और मैं कैसा हूं? अमूर्त, 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 अरूपी। मैं रस अरूपी स्पर्शी, पर से भी भिन्न निराला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मैं मुझ में रहने वाला हूँ। कैसा हूँ? अरूपी हूँ। और कैसा हूँ? चैतन्य मूर्ति हूँ, चैतन्य मूर्ति, चिन्मात्र, चिन्मात्र। कैसा हूं? चिन्मात्र।
ये जो अचेतन है और मैं चिन्ह मात्र चैतन्य मूर्ति हूं। और जैसे कि पानी के ऊपर तेल तैरता है, पानी के ऊपर तेल तैरता है और फिर भी तेल पानी से सदा काल भिन्न रहता है, सर्वथा भिन्न रहता है, वैसे ही मैं भी इन सब से भिन्न ही हूं। अरे माना हुआ है कि अभिन्न हूं, लेकिन भिन्न ही हूं। स्वभाव से देखो तो भिन्न ही हूं। पानी में तेल डालोगे तो डालेगा, डलेगा अवश्य, जाएगा जरूर, लेकिन फिर भी मिलेगा नहीं। वैसे ही मैं एक क्षेत्र में रहते हुए भी भिन्न ही हूं। कोई साहब कहे कि नहीं साहब इस नए से तो अभिन्न है और इस नए से भिन्न है। अरे तुम नए लाए क्यों? अनुभव के काल में तो ये नए होते ही नहीं है, नए लाए क्यों? अरे भाई समझ लिया जितना समझना था, जितना क्षयोपशम, अरे क्षयोपशम थोड़ा, आयु थोड़ी, जितना समझना था समझ लिया। अब तो बस उसको अंदर घोलन करना है। क्या करना है? घोलन करना है, मतना है, अंदर ही अंदर मतना है। और अपने अनुभव का रसपान करना है, अपने आत्मा का रसपान करना है। अरे अपने आत्मा नहीं, स्वयं का रसपान करना है। उस आनंद अमृत के सरोवर में, उस आनंद अमृत के समुद्र में बस डूबना है, डूबना है। तैरना भी नहीं है, डूबना है। तैरने पर तो बाहर निकलने का खतरा है, डूबने पर नहीं होता कोई। और ना हमें किसी से वांछा है कि हमें कोई बचाने आए, हमें कोई बचाने नहीं आए। हम तो अंदर और डूबेंगे और डूबेंगे, इतना डूबेंगे कि बाहर निकलने का रास्ता ही ना मिले। श्री गुरु क्या कहते हैं कि शीघ्र ही मोह का बंधन तोड़ दे, अपना सम्यक गुण ग्रहण कर और शुद्ध अनुभव में मस्त हो जा। उद्गल द्रव्य और रागादिक भावों से मेरा कोई संबंध नहीं है, स्पष्ट अचेतन है। और मैं कैसा हूं? अरूपी चैतन्य हूं, पानी से भिन्न तेल के समान उससे न्यारा हूं। एक बार फिर पढ़ते हैं। मतलब एक बार में तो मन ही नहीं भरता। सदगुरु कहें भव्य जीवन सो, तोर हो तुरित मोह की जेल। समेकित रूप गहो अपनो गुण, करहूं शुद्ध अनुभव को खेल। क्या बोला? सदगुरु कहें भव्य जीवन सो, तोर हूं तुरित मोह की जेल। तुरित मतलब तुरंत, तोरू मतलब तोड़ दे। सदगुरु कहें भव्य जीवन सो, तोर हूं तुरित मोह की जेल। समेकित रूप गहो अपनो गुण, करहूं शोधे अनुभव को खेल। बुद्धिगल पिंड भाव रागादिक, इन सो नहीं तुम्हारो मेल। इन सो नहीं तुम्हारो मेल। ए जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोए अरु तेल। जैसे भिन्न तोए अरु तेल। आहा, देखो एक ही बात कितनी बार रिपीट हुई है। कैसे तो समझें, कैसे तो समझें। अरे भाई गुरुश्री गुरु की इतनी परम कृपा है, इतने इतनी करुणा बरसाते हैं। क्या लालच है कि भैया कैसे तो समझे, एक जीव का भी कल्याण हो जाए तो बस बात बन जाए, उनका ये पूरा लिखना सफल हो जाए। आ, देखो सम्यक दृष्टि का ये सब निकल रहा है ना, क्या ये सम्यक दृष्टि का विलास है, सम्यक दृष्टि का स्वरूप बताया, फिर क्या उपदेश दिया कि क्या करना है, और अब बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि का विलास कैसे होता है। भैया देखो मोटिवेशन स्पीकर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स मार्केट में बहुत चलते हैं।
हजारों रुपए लेते हैं, हजारों रुपए एक एक क्लास, एक घंटे के साथ 35,000, 50,000, ऐसे ऐसे रुपए चलते हैं, ऐसी ऐसी फीस चलती हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो आपको एग्जाम्पल देते हैं, अपनी लाइफ का एग्जाम्पल, देखो मेरी मर्सिडीज, देखो मेरी बीएमडब्ल्यू, देखो मेरी डुकाती, ऐसी ऐसी गाड़ियां दिखाएंगे कि ये मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतनी सारी बाइक्स हैं, इतने इतना बड़ा बड़ा घर है 5 5 BHK के मेरे पास 10 मकान हैं 5 मकान वहां है, 2 मकान यहाँ, एक मकान वहां, एक कनाडा में है, टोरंटो में, एक न्यूयॉर्क में है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक गुड़गांव में है, एक लंदन में है। ऐसे वो आपको बताते हैं। क्यों बताते हैं? वो बताते हैं कि भैया देखो कितना विलासपूर्ण जीवन में जी रहा हूं, कितनी लग्जरियस लाइफ है, कितनी लेजर वाली लाइफ है, राइट? ताकि आप उनसे इंस्पायर हो। जो उन्होंने बिजनेस में आपको, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इनवाइट किया है, कि उस बिजनेस को करने से आपको कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। अरे भाई वो जो बिजनेस बताते हैं ना, वो तो क्षण भर का है, वो तो संसार में भ्रमाने वाला है, पाप कर्मों का करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं कौन? आचार्य श्री। क्या है? व्यवसाय कर रहे हैं। किस चीज का? शुद्ध आत्मा का। किस चीज का? आनंद का। किस चीज का? अनंत सुख का। ये व्यवसाय कर रहे हैं, अनंत ज्ञान का व्यवसाय कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भैया कैसे भी समझ, कैसा विलास है। अरे जैसे मैं जी रहा हूं, मेरा जो विलासी जीवन है, जीवन मतलब कैसा? ये जीवन, ये शरीर वाला जीवन नहीं, मेरे जीवत्व शक्ति के कारण, मेरी चिति शक्ति के कारण जो मेरा जीवन है अंदर, वास्तविक जीवन है, जो मैं जी रहा हूं। आहा हा, वो विलास, वो विलास, चैतन्य विलास, एक सम्यक दृष्टि का विलासपूर्ण जीवन कैसा होता है, कैसा आनंद में रहता है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। को बुद्धिवंत नर निरिख शरीर घर, भेद ज्ञान दृष्टि सो विचार वस्तु वास तो, अतीत अनागत वर्तमान मोह रस, भोग्योच्चिदानंद लख बंध में विलास तो, बंध को विदारी महा मोह को स्वभाव डारी, आत्मा को ध्यान कर देखे पर गास तो, करम कलंक पंक रहित प्रगट रूप, अचल अबाधित वेलो के देव सास तो, अचल अबाधित वेलो के देव सास तो। अद्भुत ही बात कही है साहब, अद्भुत ही बात है। देखो इसका नीचे क्या है, विदारे, विदारे, विदारी का मतलब नष्ट करके, पंख मतलब कीचड़, भेद ज्ञान आत्मा को शरीर से पृथक करके जानना। देखो इसका अपने आप से बिना अर्थ पढ़े अर्थ करने का प्रयास करते हैं। को बुद्धिवंत नर निरखे शरीर घर, कोई बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? बुद्धिमान यानी ज्ञानी, यानी सम्यक ज्ञानी, या सम्यक दृष्टि की बात चल रही है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति शरीर, जो घर है ना, शरीर, शरीर, शरीर को निरखे मतलब देखता है, दृष्टि करता है। देखना मतलब आंखों से नहीं, निरखे का मतलब अनुभव करता है। क्या? भेद ज्ञान दृष्टि से। देखो आगे लिखा हुआ, भेद ज्ञान दृष्टि से, वस्तु विचार, वस्तु, वस्तु स्थिति से क्या देखता है? कि भेद ज्ञान दृष्टि से विचार करता है। अतीत अनागत, अतीत का मतलब पास्ट टेंस, अनागत मतलब फ्यूचर, और वर्तमान के मोह रस को क्या करता है? त्याग करके भीग्यो चिदानंद लखे बंध में विलास तो। अपने चिदानंद में, अपने चिदानंद में भीगता रहता है, अपने चिदानंद में भीगता रहता है। बंध को विदारी, विदार मतलब क्या? नष्ट कर दिया, बंध को नष्ट कर दिया, महामोह को स्वभाव से हटा दिया,
आत्मा का ध्यान कर, प्रकाश चारों तरफ आत्मा का जो प्रकाश है बस वही नजर आ रहा है। और जो कर्म कलंक पंक रहित प्रगट रूप, और जैसे ही ये कर्म गए, क्या गया? कर्म गए, कीचड़ कर्म रूपी जो मैल है वो गया, और क्या प्रकट हुआ कि अचल अबाधित वेलो के देव सास तो। कोई विद्वान मनुष्य शरीर रूपी घर को देखे और भेद ज्ञान की दृष्टि से इस दे देवालय में विराजमान बसने वाली आत्म वस्तु का विचार करे, तो पहले भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में मोह से अनुरंजित और कर्म बंध में क्रीड़ा करते हुए आत्मा का निश्चय करे। उसके पश्चात मोह के बंधन को नष्ट करे और मोही स्वभाव को छोड़कर आत्म ध्यान में अनुभव का प्रकाश करे, तथा कर्म कलंक की कीचड़ से रहित अचल अबाधित शाश्वत अपने आत्मदेव को प्रत्यक्ष देखे। इसके भावार्थ कल करेंगे, ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।